Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 4 Animal Kingdom. In this we have talked about our 11 phylums, right? We were on the 11th phylum, that is Chordata. So just let us move to that phylum, Chordata. Okay, so in this we have talked about the basic characters that are main characters of any chordates. Okay, then we have talked that there are three subphylums of chordata, that are Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. So these are the subphylum. Now in this video we are going to talk about there are divisions in the vertebrata subphylum. So this is the subphylum we have. Okay, this is the subphylum we have. Now this subphylum has been divided into two parts. ये जो subphylum है आपका vertebrata, इसको divide किया गया है दो parts में. First is Agnatha and second is Gnathostomata. Okay, so what are they? सबसे पहले तो हमें ये समझना है. एग्नेथा, पहले तो हम गनेथा का मतलब समझ लेते हैं. गनेथा का मतलब है जॉज. ठीक है, गनेथा का मतलब है जॉज. जॉज मतलब जबड़ा, जो मुंह में जबड़ा होता है ना आपका, तो उसको बोल रहे हैं गनेथा. ठीक है, अ वर्ड लग गया मतलब अब्सेंस, मतलब नहीं, जबड़ा नहीं है. इनके जो ये एग्नेथा ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके मुंह में जॉ नहीं होता. ठीक है, अब दूसरा वर्ड है गैनाथोस्टोमेटा. तो गैनाथ वर्ड आ गया, तो गैनाथ का मतलब मैंने बता दिया जॉ. ठीक है, गैनाथोस्टोमेटा वो ऑर्गेनिजम्स उनमें सारे होंगे जिनमें माउथ में जॉ होगा. ठीक है, तो ये सब में जॉ आपका प्रेजेंट होगा. सो ये ग्रुप हो गया. अब इन्हीं में क्लासेस हैं आपकी, इन्हीं ग्रुप्स के अंदर आपकी क्लासेस हैं. अग्नेथा ग्रुप में देयर इज़ वन क्लास दैट इज़ साइक्लोस्टोमेटा. देयर इज़ ओनली वन क्लास है. ओके, साइक्लोस्टोमेटा. ओके, एंड देन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द सुपर क्लासेस ऑफ. सुपर क्लासेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हम क्लासेस पढ़ने वाले हैं, सुपर क्लास इसलिए बोल रहे हैं. ठीक है, तो सुपर क्लासेस क्या हैं आपकी? पाइसेस एंड टेट्रोपोडा. पाइसेस में आपकी दो क्लास आती हैं, कॉन्ड्रीसाइटिस एंड ऑस्टियोकाइटिस. ओके, these are the two classes in the Pisces. Pisces are the super class of fishes. Okay, Pisces क्या है? Fishes हैं. Okay, just remember this. Pisces are fishes and they have bear fin. तो fins होते हैं इनकी बॉडी में. जैसे फिश देख रखी है हमने, दिस इज फिश, fin, this is fin, right? So this is what fin is. बहुत गंदी फिश बनी है, मिटा देते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट फिन इज़. नाउ टॉकिंग अबाउट द टेट्रोपोडा. टेट्रा मीन्स फोर एंड पोडा मीन्स लिम्स और लेग. एक तरह से हम लेग या लिम्स कहते हैं. तो मतलब चार जिनके बॉडी में लिम्स होते हैं उनको टेट्रापोडा कहते हैं. इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ आपके स्नेक्स वगैरह हैं जिनमें कोई पैर ही नहीं होता, कोई हाथ पैर नहीं होते. ठीक है, बट इनके चार लिम्स होते हैं. लिम्स मैंने आपको बताया था, हाथ पैर जो भी आपका ये होते हैं उनको लिम्स कहा जाता है. आप कहेंगे बर्ड्स में भी लिम्स होते हैं, चार ही होते हैं. दो तो पैर हैं उनके और दो विंग्स की तरह, जो आपके आगे वाले हैं वो विंग्स की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपके अलग अलग क्लासेस में आपको समझ आ जाएगा. So we have four classes in this tetrapoda super class, that is amphibian, reptilia, aves and birds. Aves and mammals. Aves are the birds. Aves is the birds. Okay, clear about it? So we are going to talk about one by one about these classes. Okay, in this video we are going to talk about the class Cyclostomata, chondrocytosis and osteocytes.
Okay, so let us move forward. Just I want to rub it off. Okay, now moving forward, so first class that we are going to talk about is cyclostomata. अब वर्ड आ रहा है यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा. अब ध्यान रखना, इनका मुंह कैसा होता है, गोल होता है. साइक्लो से याद रख लो, साइक्लो वर्ड मतलब साइकिल, साइकिल गोल, इनका मुंह गोल होता है. एक्चुअल में इनके मुंह में कोई जॉ नहीं है, कोई जबड़ा नहीं है. इसका मतलब ये खाना चबा तो सकते ही नहीं बिल्कुल भी. तो एक्चुअल में ये जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट की तरह फिशेस के ऊपर रहते हैं. एक्टोपैरासाइट मीन्स फिशेस की बॉडी के ऊपर रहेंगे, अंदर नहीं, फिशेस की बॉडी के ऊपर रहते हैं एक्टोपैरासाइट की तरह. तो उनकी बॉडी पे चिपके रहते हैं, अपने माउथ से उनकी बॉडी से सक करते रहते हैं खाना. ठीक है, तो ये पैरासाइट्स हैं, इसलिए इनकी बॉडी में जॉ की ज़रूरत है ही नहीं फिर, जो खाना सक ही करना है. ठीक है, थोड़ी बहुत फिश जैसे दिखाई दे रहे हैं बट फिश नहीं है इनकी बॉडी में. ये थोड़े बहुत आपको ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रॉपर फिन भी नहीं है, पेयर्ड फिन नहीं है ये. ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जैसा आपको फ़िश जैसा लगेगा बट एक्चुअल में ये फ़िश नहीं है. ओके, एंड गिल स्लिट्स होती हैं इनकी बॉडी में, जैसे कि हमने कॉर्डेटा में पढ़ा था, गिल स्लिट्स होते ही हैं. 6 to 15 पेयर्स में होती हैं, पेयर में होते हैं, ये तो पढ़ा था हमने. यहाँ पे 6 to 15 आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगी. गिल स्लिट्स दिख रहे हैं ये, दीज आर द गिल स्लिट्स. ठीक है, कट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, कट्स होते हैं स्किन में जिसके अंदर पानी चला जाता है और अंदर जो गिल्स हैं वो ऑक्सीजन वगैरह अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी एंड बाहर निकाल देगी. रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं. साइक्लोस्टोमेटा के पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है बिना किसी जॉ के, ये तो हम चीज़ समझ चुके हैं. अच्छा, इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते और पेयर्ड फिन नहीं होते. स्केल्स क्या होते हैं, बचपन में जब मछली बनाते थे तो कुछ इस तरह से मछली बना देते थे हम लोग. ऐसे बनाया, यहाँ आग बनाई, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके बनाने लगते थे, है ना, याद है कुछ इसी तरह से कभी मछलियाँ बनाई जाती थी. तो ये जो मैं गोल गोल बना रही हूँ ये क्या है, स्केल्स हैं. ठीक है, ये हार्ड होते हैं थोड़े से, तो ये फिशेस के बॉडी में पानी वगैरह रुकने नहीं देते. ठीक है, तो स्केल्स कहते हैं इन्हें. ओके, गंदी सी फिश बनी है तो मिटा देते हैं. सो इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं जो साइक्लोस्टोमेटा है, क्योंकि फ़िश नहीं है, ये स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते. स्केल्स आपके फिशेस में आपको देखने को मिलेंगे, और पेयर्ड फिन्स भी नहीं है. जैसे फिशेस में इधर की साइड एक आपका फिन होगा तो इधर की साइड भी होगा. ठीक है, इनकी बॉडी में पेयर्ड फिन्स नहीं होते. ओके, देन दे आर टॉकिंग अबाउट द क्रेनियन एंड वर्टिबल कॉलम्स आर कार्टिलेजियस. क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम मतलब जो आपका सर वाला हिस्सा होता है ना, सर के ऊपर जो स्कल है, हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी. ठीक है, ब्रेन के ऊपर जो बोन स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको क्रेनियन पार्ट कहते हैं हमारी बॉडी में. इनकी बॉडी में भी जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो आपका माउथ के ऊपर जो आपका पूरा बोन स्ट्रक्चर क्रेनियन कह रहे हैं, और वर्टिबल कॉलम आपकी रीढ़ की हड्डी, ये कार्टिलेज से बनी होती है इनकी बॉडी में. ओके, देन सर्कुलेशन इज़ क्लोज टाइप. इनकी बॉडी में भी सर्कुलेशन क्लोज होता है ऑब्वियसली, राइट. अब साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं मैराइन होते हैं, मतलब ये समुद्र में रहते हैं. बट जब इन्हें स्पॉनिंग करनी हो, अब स्पॉनिंग क्या होती है, स्पॉनिंग मतलब जब इन्हें अंडे देने होते हैं, डिपॉजिट करने होते हैं अंडे, टू डिपॉजिट एग्स. ठीक है, स्पॉनिंग का मतलब या तो एग रिलीज़ करना या डिपॉजिट करना, कहीं पे देना. ठीक है, तो जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये मैराइन वाटर से, समुद्र से फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं. ठीक है, मतलब ये अंडे कहाँ देते हैं, फ्रेश वाटर में, समुद्र जो नदी का पानी है या लेक है, जहाँ पे भी साफ़ बिल्कुल फ्रेश वाटर हो. ठीक है, सॉल्टी वाटर नहीं, फ्रेश वाटर. तो जब इन्हें अंडे देने हैं तो ये साइक्लोस्टोमेटा तैर के समुद्र से कहाँ जाएंगे, फ्रेश वाटर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एग डिपॉजिट करेंगे. उसके बाद एग डिपॉजिट करने के बाद वो मर जाते हैं, कुछ ही दिनों में मर जाते हैं. बात ये याद रखना, अंडे देने के बाद वो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे. उसके बाद अंडों में से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेंगे.
ठीक है। अब लार्वा एडल्ट में जो चेंज होता है, एडल्ट जैसा दिखने लगता है, तो इस प्रोसीजर को, एडल्ट जैसे दिखने के प्रोसीजर, ये लार्वा से एडल्ट में चेंज होने के प्रोसीजर को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा मेटामॉर्फोसिस। Metamorphosis is a process in which the larva goes through many changes in its body to change its structure into the same as it is as its adult। जैसा एडल्ट दिखता है लार्वा की बॉडी में, वैसे ही चेंजेस होते हैं बहुत सारे, उससे ऐसे चेंजेस होते 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 आपका फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस जिस चेंज के थ्रू लार्वा जाता है एडल्ट बनने के लिए। ठीक है, और जब जो आपका लार्वा जब है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू चले जाते हैं, एडल्ट की तरह दिखने लगते हैं, तो वो दोबारा से अपने ओशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब तक वो प्रॉपर लार्वा हैं तो तब वो फ्रेश वाटर में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो दोबारा से कहाँ चले जाएंगे, ओशन में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पेट्रोमाइजोन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्प्रे, एंड सेकेंड इज़ माइक्सिन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैगफिश। सो एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के या जॉलेस वर्टिब्रेट्स के। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ क्लास कॉन्ड्रियोकाइटिस। ओके, सो कॉन्ड्रियोकाइटिस ये जो हैं, ये हैं आपकी कार्टिलेजियस फिशेस। ये बनी होती हैं कार्टिलेज से। ठीक है, अब कैसे याद रखें, सी। अभी कॉन्ड्रियोसाइटिस नाम क्यों दिया है इसका, क्योंकि कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज एक टिश्यू है, टिश्यू बनते हैं सेल से, और कार्टिलेज जो सेल से बनता है उसको कॉन्ड्रियोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे इनका नाम कॉन्ड्रियोसाइटिस रखा है, कॉन्ड्रियोसाइटिस। ओके, सो ये कार्टिलेज से बनी हुई फिशेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी क्लास की, दैट इज़ ऑस्टियोसाइटिस। दिस इज़ द फिश दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ बोन्स, बोनी फिशेस होती हैं ये। ठीक है, जो बोन्स भी एक टिश्यू हैं, बोन्स की सेल्स को बोला जाता है ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, इस वजह से इनका नाम ऑस्टियोकाइटिस रखा हो गया है। ओके, क्लियर। चलिए वापस चलते हैं इनटू द कॉन्ड्रियोसाइटिस। ओके, सो दीज आर मैराइन एनिमल्स। मैराइन है, समुद्र में रहते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी पता है क्या होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी, हम ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर आगे से, ये आगे वाला जो ये स्ट्रक्चर है, इसे स्ट्रीमलाइन कहा जाता है। स्ट्रीमलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी को काट के निकल जाता है। अगर फ़िश की शेप कुछ ऐसी होती तो पानी धक्का मारता ना, ज़्यादा प्रेशर लगाता, तो ये आगे नहीं जा पाते। ठीक है, इजीली आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते। सो सॉरी। ओके, ये आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते। वन मिनट। ओके, सो कुछ इस तरह का शेप फिशेस का होता है ताकि आपकी फिशेस आराम से मूव कर पाएँ। ठीक है, पानी के बिना प्रेशर के वो आराम से आगे की तरफ मूव कर जाएं। तो ये स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा जा सकता है इसे। ठीक है, एंड देयर एंडोस्केलेटन इज़ कार्टिलेजियस। जो इनका स्केलेटन होता है, जो अंदर की साइड होता है, वो कार्टिलेज से बना होता है। माउथ जो है वेंट्रल होता है। माउथ वेंट्रल होने का क्या मतलब है, ये बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये फ़िश है, दिख रही है आपको ये फ़िश, वैसे तो इस तरह से फ़िश है, इसका मुंह इधर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, दोबारा से बनाती हूँ इसे। कि थोड़ा नीचे बना लेते हैं ताकि आराम से बना सकें। तो कुछ इस तरह की आपकी फ़िश है। ठीक है, शार्क भी इसी में आती है। तो इसका मुंह कुछ इस तरह से नीचे की तरफ होगा। ठीक है,
नीचे की बॉडी में ये है डॉर्सल, ये डॉर्सल ऊपर वाला पीछे, और ये नीचे वाला हिस्सा जो कि सामने वाला है वेंट्रल। ठीक है, तो नीचे की तरफ आपका माउथ प्रेजेंट होगा, इसमें टीथ्स होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो माउथ है वो वेंट्रली प्रेजेंट है, बता दिया मैंने आपको। अब दूसरी चीज़, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में प्रेजेंट होती है ऑब्वियसली, है ना। अब इनकी बॉडी में गिल स्लिट जो होते हैं सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं गिल स्लिट्स, और बिना ऑपरक्यूलम के होते हैं। ऑपरक्यूलम क्या होता है? ऑपरक्यूलम हम तभी समझ सकते हैं जब हम दूसरी क्लास में जाके देखें। आपको ये फ़िश दिखाई दे रही है, दिस वन। ठीक है, इसी को मैं बनाती हूँ आपके, अगर ये फ़िश है आपकी, ठीक है, इसमें यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, बट इसकी गिल स्लिट के ऊपर ना एक कवरिंग बनी हुई है जो गिल स्लिट को छुपा दे रही है, गिल स्लिट्स को छुपा दे रही है कुछ इस तरह से, ऊपर से कवर लगा है, इसलिए आपको गिल स्लिट्स इसमें दिख नहीं रहे। दिख रहे हैं कहीं पे भी गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं ना? ये एक्चुअल में ये जो दिख रहा है ना, ये ऑपरक्यूलम है जो कि गिल स्लिट्स को कवर कर ले रहा है। तो ये पूरी तरह से कवर नहीं करता, ये एक तरह से ये हट जाता है, ऊपर से थोड़ा सा हट जाएगा और फिर पानी अंदर आने देता है। उसके जब पानी अंदर होकर बाहर चला जाता है तो ये कवर हो जाता है दोबारा से। तो बार बार ये उठता ऐसे ढकता रहता है, कवर की तरह, लिड की तरह, जो कि उठती बैठती रहेगी बार बार। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ऑपरक्यूलम। सो ये जो ऑपरक्यूलम है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, that is not present here in the chondrocytes fishes, you can say. Okay, and their skin is tough. इनकी स्किन कैसी होती है? टफ़ होती है, जिनमें कि माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स क्या होते हैं? कुछ इस शेप के, इनकी शेप अलग अलग होती है, कुछ इस शेप का, इस शेप की कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, इनको प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है। अलग अलग शेप्स होती हैं स्केल्स की बस। ठीक है, बहुत टफ़ होते हैं, ताकि एक तो प्रोटेक्शन के लिए हो गया, पानी ना रुके इनकी बॉडी में, उसके लिए हो गया। तो बहुत छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। माइन्यूट का मतलब बहुत छोटे छोटे। ओके, टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं प्लेकॉइड स्केल से ही, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स ही इनकी बॉडी में आपके टीथ बनाते हैं। ठीक है, मॉडिफाई हो जाते हैं प्लेकॉइड स्केल्स टीथ में, और बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं। जैसे यहाँ पे दांत हैं इसके मुंह में, बट वो पीछे की तरफ टिल्टेड है, पीछे की तरफ टिल्टेड है, आगे की तरफ नहीं है। जैसे कि अगर फ़िश होती ऐसे करके मुंह है, तो दांत आगे की तरफ नहीं है, कहाँ है? पीछे डायरेक्शन में, पीछे डायरेक्शन में। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आपके इनकी बॉडी में दांत प्रेजेंट होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड। ओके, और जॉ जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिडेशियस हैं, मतलब प्रिडेटर्स हैं, शिकारी हैं, तो दूसरे को शिकार करेंगे, पकड़ेंगे अपने शिकार को। तो पकड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? जॉ जो है, इनके पास हाथ पैर तो है नहीं कि पकड़ लें उसको हाथ पैरों से। ठीक है, अपने जबड़े से ही पकड़ेंगे ना, तो जॉ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इनका। ठीक है, और इनकी बॉडी में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फिशेस में आपको एयर ब्लैडर्स देखने को मिलते हैं, बट ये जो कॉन्ड्रोसाइटिस होते हैं इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर्स नहीं होते। एयर ब्लैडर क्या करता है? एक गुब्बारे की तरह काम करता है, जो कि फ़िशेस को ऊपर की तरफ तैरते रहने के लिए, फ़िशेस अगर तैरना बंद भी कर दे, अपने फिन्स हिलाना बंद भी कर दे, तो एयर ब्लैडर अगर उनकी बॉडी में है तो वो तभी भी डूबेंगे नहीं। बट इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर्स होते ही नहीं। गुब्बारे की एक तरह से आप कह सकते हो कि हवा की एक थैली है इनकी बॉडी में होती है, जो इनको डूबने नहीं देती। बट इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं होने की वजह से क्या होता है? अब ये अगर इन्होंने ज़रा सा भी अपने जो फिन्स हैं उनको फड़फड़ाना बंद किया, ठीक है, इन्होंने तैरना बंद किया, तो क्या करेंगे? डूब जाएंगे ये। तो इनको पूरे टाइम स्विम करते रहना पड़ेगा ताकि ये डूबे ना। अगर इन्होंने ज़रा सा भी
अपने स्विम करना बंद किया तो ये डूब जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि वाई द कॉन्ड्रोसाइटिस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली to avoid sinking because they are not having air bladder in their body. Okay, so this will be the answer of it. Okay, continuing this topic, their heart is ऑफ 2 चैम्बर। इनका हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल। आपने 10th क्लास में ऑरिकल वेंट्रिकल के बारे में पढ़ रखा है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड अब आप कैसे समझेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। 2 तरह के आपके कॉर्डेट्स में आप देखने के मिलेंगे आपको ऑर्गेनिजम्स। एक होते हैं वार्म ब्लडेड, सेकेंड इज कोल्ड ब्लडेड। गरम खून ठंडा खून मतलब क्या है कि इनका खून गरम होता है, उबल रहा होता है, और इनका ठंडा होता है, ठंडा पड़ा रहता है? नहीं। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब इनके बाहर गर्मी हो जाए, 50 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है जितना रहता है उतना ही रहेगा। जैसे कि ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, बाहर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, बट तभी भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है, बाहर चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर तभी भी 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। ठीक है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होने देती है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेती है आराम से। जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो इनकी बॉडी का जो ब्लड का टेम्परेचर है वो भी 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर बाहर 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो इनकी बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलेट नहीं कर पाते। रेगुलेशन का एक एग्जांपल दूँ आपको, जैसे आपके घरों में पंखे होंगे, पंखे के साथ रेगुलेटर भी लगा होता है। तो जब आपको बहुत ठंडी लग रही होती है तो आप क्या करते हैं, अभी जैसे अभी मौसम चल रहा है जैसा, तो उसमें क्या हो रहा है, कभी बारिश होगी बहुत तेज़, ठंडक होगी बहुत ज़्यादा, तो आप ये करते हैं पंखे की स्पीड को कम कर देते हैं। बहुत गर्मी हो गई, धूप निकली हुई है, इतनी गर्मी हो रही है, तो आप पंखे की स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो आप रेगुलेट कर पा रहे हैं ना अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये रेगुलेशंस हैं एक तरह से। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने टेम्परेचर को बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होने देते, रेगुलेट कर लेते हैं, उतना ही नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखते हैं। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या होता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अगर 50 डिग्री है बाहर तो इनका भी टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा। अगर बाहर 0 डिग्री है तो इनका भी ब्लड का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? सो शुड बी रिमूविंग दिस। सो ये समझना ज़रूरी था क्योंकि आगे चल के आपसे वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का बार बार आएगा, तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कोई प्लॉइकिलोथर्मस भी कहा जाता है, प्लॉइकिलोथर्मस एनिमल्स। ठीक है, 2 नाम है, दोनों से याद रखना है आपको। इसका मतलब दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बता दिया मैंने आपको। अच्छा, जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग बॉडी में सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जो मेल्स होते हैं इनमें, ठीक है, उनमें क्या होता है, पेल्विक फिन होता है, प्रेजेंट होता है, जिसमें कि क्लेस्पर्स होते हैं। अब क्लेस्पर्स क्या होते हैं वो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। देखिए ज़रा, आपको ये दिख रहे हैं, ये वाले फिन्स, इनको बोलते हैं पेल्विक फिन। अब इनका काम क्या है,
इनको पेल्विक फिन्स पे क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है। क्लैस्पर्स मतलब पकड़ने के लिए। तो जब मेल जो है उसको अपना स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर डालना है तो क्या करता है, ये मेल फीमेल बॉडी के पास जाता है और अपने पेल्विक फिन्स से, इन फिन्स से क्या करता है, फीमेल की बॉडी को पकड़ लेता है और अपने स्पर्म कॉपुलेशन के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। तो ये फिन्स जो हैं, पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स जो हैं पकड़ने में हेल्प करते हैं फीमेल की बॉडी को, ताकि जब तक स्पर्म अंदर ना चला जाए तब तक ये उसे पकड़ के रखे। ठीक है, तो पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स प्रेजेंट हैं जो कॉपुलेशन के टाइम पे मेल्स को हेल्प करेंगे फीमेल की बॉडी को पकड़ के रखने में। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दे आर ऑब्वियसली दे आर हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बता ही दिया अभी कि इनकी बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि मेल फीमेल की बॉडी के अंदर डाल रहे हैं ना स्पर्म। ठीक है, और इनमें से ज़्यादातर आपके वीवी पेरेस है। अब ज़्यादातर वीवी पेरेस कहने का मतलब है, वीवी पेरेस का क्या मतलब होता है, एक तो मैंने आपको बताया था ओवी पेरेस। ओवी पेरेस मतलब अंडे देने वाले, वीवी पेरेस मतलब यंग वंस प्रोड्यूस करने वाले। या अंडे नहीं देते, ये क्या करेंगे, सीधा यंग वंस ज़्यादातर प्रोड्यूस करेंगे। ज़्यादातर, कुछ अंडे भी देते हैं। ठीक है, तो आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं इसमें, बट ज़्यादातर आपके अंडे नहीं देते, वो क्या करेंगे, सीधा बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, उनकी बॉडी से सीधा बच्चे बाहर आएंगे। कोई आपकी जैसे ये शार्क है, ठीक है, शार्क भी इन्हीं के एग्जांपल्स में आती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, कारकैरोडॉन। कारकैरोडॉन इज़ द ग्रेट वाइट शार्क। ठीक है, तो ये एक शार्क आपकी, ये भी कार्टिलेजियस फिशेस में आती है, और इनकी बॉडी से जो शार्क का बच्चा निकलता है सीधा, अंडे नहीं देते वो शार्क के। ठीक है, एक डॉग फिश होती है जिसका मुंह कुत्ते जैसा दिखाई देता है, स्कॉलिडॉन। ठीक है, इसे डॉग फिश कहा जाता है। प्रेस्टिस इसे शॉ फिश कहा जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये रही आपकी डॉग फिश, दिस इज़ द डॉग फिश। ठीक है, दिस इज़ द सॉ फिश। सॉ कहते हैं हम, SAW, सॉ आरी को कहा जाता है। आपने आरी देखी होगी ना, इसका मुंह देख रहे हो कैसा है, आगे से आरी जैसा है, तो इसलिए इसको सॉ फिश कहा गया है। ठीक है, फिर एक है आपकी ट्राइगन, जिसे स्टिंगरे कहा जाता है। स्टिंगरे आप लोगों ने देखी होगी, समुद्र में मिलती है आपकी स्टिंगरे। ठीक है, दिस इज स्टिंगरे। सो ये सब आपके किस में आते हैं, कार्टिलेजियस फिशेस में। ओके, अब हम बात करते हैं ऑस्टियोसाइटिस। ठीक है, तो ये होते हैं मेराइन, और कुछ आपके फ्रेश वाटर भी होते हैं। दोनों तरह की आपको फिशेस देखने को मिल सकती हैं। इनका होता है बोनी स्केलेटन, मतलब इनका स्केलेटन किससे बना होता है, बोन से बना होता है। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ जो होता है टर्मिनल होता है। टर्मिनल कहने का क्या मतलब है, अब ये अगर फ़िश है, ठीक है, इसके यहाँ पे माउथ होगा। ठीक है, हमने इससे पहले जब कॉन्डिसाइटिस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे माउथ था वेंट्रल साइड में, बट इनकी बॉडी में मुंह में के बिल्कुल टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होगा माउथ। ठीक है, इनकी बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं 4 पेयर्स में। ठीक है, दोनों साइड पे, और ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है उसके ऊपर। ऑपरकुलम मैंने आपको बता दिया था, कवरिंग होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले समझा दिया था। स्किन में आपके 2 तरह के आपको स्केल्स देखने को मिल सकते हैं, साइक्लॉइड एंड टिनॉइड। अब साइक्लॉइड स्केल कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, गोल 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 ऐसे बने होते हैं उसकी। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है। और एक होता है आपका टिनॉइड कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरह का आपका टिनॉइड स्केल दिखाई देता है। तो ये आपके स्केल्स हैं इनकी बॉडी में प्रेजेंट। अब इनकी बॉडी में होता है एयर ब्लैडर प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था एयर ब्लैडर की प्रेजेंस से इनकी बॉडी में बॉयंसी बनी रहेगी, मतलब इनको पूरे टाइम स्विम नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्विम करेंगे फिर रुक सकते हैं, डूबेंगे नहीं, बट ठीक है, उससे डूबेंगे नहीं।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। हार्ट जो है इनकी बॉडी का वो है 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये भी, मतलब ये भी अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस इनकी बॉडी में सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी में एक्सटर्नल होता है, जबकि कॉन्ड्रोसाइटिस में आपने देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे विविपेरस ज़्यादातर आपके बन रहे हैं, यहाँ पे ओविपेरस होंगे और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, मतलब ओविपेरस से सीधा मछली जैसा ही बच्चा निकलेगा। ठीक है, जैसा मछली होगी वैसे ही बच्चा उसका बाहर निकलेगा। ठीक है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगी, तो अंडे देगा और अंडे से सीधा बच्चा बाहर निकलेगा, कोई लार्वल स्टेज बीच में नहीं होगी। क्लियर। अब इसमें 2 तरह की आपकी फ़िशेस के एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक तो मेराइन फ़िशेस, सेकेंड इज़ फ्रेश वाटर, और कुछ एक्वेरियम में रखी जाने वाली फ़िशेस के एग्जांपल देखेंगे हम। ठीक है, सो मेराइन फ़िशेस में एक है एक्सोकॉइटस फ्लाइंग फ़िश, जो थोड़ा सा मतलब उड़ सा सकती है, थोड़ा सा देखने में ऐसे लगती है। एक हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स कहा जाता है इसे, ये तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सी हॉर्स क्यों कहा जाता है आपको देख के पता चल जाएगा। ये दिख रहा है कैसे हॉर्स जैसा है, इसे समुद्र का घोड़ा एक तरह से दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको सी हॉर्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रेश वाटर की। रोहू बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ़िश है ये, इसको लेबियो भी इसका को साइंटिफिक नेम है। एक है काटला, ठीक है, दूसरी है एक आपकी क्लैरियस मागुर इसे कहा जाता है। ठीक है, कटला फ़िश आपको दिखा रखी है यहाँ पे, ये आपकी काटला फ़िश है। ठीक है, फिर एक्वेरियम में रखने वाली कुछ आपकी फ़िशेज़ है। बेटा जिसे फाइटिंग फ़िश भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू होती है। टेरोफाइलम जिसे एंजल फ़िश, एंजल्स की तरह लगती है। इसकी जो पंख इसकी जो फिन्स होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे पंख जैसे होते हैं, आपने शायद देखी भी होंगी ये आपकी एक्वेरियम्स में। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द योर classes, that was cyclostomata, then we have talked about the chondrocytes and osteocytes. so ये आपने साइकिल्स क्लासेस पढ़ ली हैं। एक तो एग्नेथा के तो पूरी हो गई आपकी क्लासेस। अब गिनेथोस्टोमेटा में पाइसिस का आपने कंप्लीट कर लिया है। देन वी विल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सुपर क्लास टेट्रोपोडा। ओके, थैंक यू।